पिंकी की मम्मी, आप इतने गुस्से में क्यों बैठी हैं? पिंकी की मम्मी, किस सोच में डूबी हैं आप? क्या बताएं, बहुत गुस्सा आ रहा मुझे। इस बात से इतने गुस्से में हैं आप? ननद आ गई है, अपने तो आई है, 1 दर्जन बच्चों को लेके आ गई है। शादी से पहले अपनी मम्मी को कहती थी, मम्मी तुम तो मच्छर की तरह बच्चे पैदा की हो। खुद पढ़ी लिखी थी, 1 दर्जन बच्चे पैदा करके रख दी हैं लड़का के चक्कर में। सब इतना आता है ना, कह दे कि दीदी आप भी तो मच्छर की तरह बच्चे पैदा की हैं। अरे जाने दो यार, ये सब बातें मत कहना। मॉडर्न बनती थी ना, बहुत मॉडर्न बनती थी, पॉपुलेशन बढ़ा के रख दी है। इन्हीं लोग की वजह से धरती पर सत्यानाश हो गया है। देखो यार, ऐसा मत कहो, जिसको धरती पे आना होगा ना वो आके रहेगा, उसको धरती पे आने से कोई नहीं रोक सकता है। इतनी परेशान क्यों हो? परेशान इसलिए हैं, रोज एक नई फरमाइश, मामी आज आलू का पराठा खाएंगे, मामी चाउमीन बना दो, मामी मैगी बना दो, मामी उपमा बना दो। रोज एक नई फरमाइश, जैसे लगता है खा के अपने घर से नहीं आए हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग ठंडी में क्यों चले आते हैं, गर्मी में आना चाहिए था। ठंडी में छुट्टियां होती हैं, इसीलिए लोग बच्चों को लेके चले आते हैं। तुम भी अपने मैके चली गई होती, नहीं गई? चले जाना चाहिए था तुमको भी अपने मैके। क्या जाएं, मेरे बच्चे इतने कमीने हैं ना, कहीं अब की बार नानी घर जाएंगे ही नहीं। दोनों बच्चे जाने को तैयार ही नहीं हुए। बच्चे इसलिए तैयार नहीं हुए कि उससे पहले मेरी ननद आ गई और उनके बच्चों के साथ मिलके खूब उधमबाजी कर रहे हैं। क्या है ना, बच्चों को बच्चों के साथ अच्छा लगता है, इसीलिए ढेर सारे बच्चे आ गए और तुम्हारे बच्चों को भी जाने का मन ही नहीं हुआ। बनाए थे कि बच्चों को लेके जाएंगे, मम्मी भी बुलाई थी, लेकिन जाने को तैयार ही नहीं हुए। मेरी ननद के राक्षस बच्चे आ गए, भर गुलाटी मार रहे हैं, 2 डलिया बर्तन निकल रहा है, 2 डलिया मांज रहे हैं, धो रहे हैं, रख रहे हैं। मेरी ननद के बच्चे समझ लो इतनी जंगली टाइप के हैं ना कि बता नहीं सकते तुमको। इस बर्तन में खाएंगे पिएंगे, कोई सोफा के नीचे, कुर्सी के नीचे, तख्त के नीचे, बेड के नीचे, बेड के ऊपर, मतलब सारी जगह फैला दिए हैं। तो मैं सोचती हूँ इतनी जंगली टाइप के बच्चों को कैसे पालती हैं। बच्चे हैं, सब पल जाते हैं। परेशान मत हो, जैसे जाड़ी की छुट्टी खत्म होगी तुम्हारी ननदानी अपने घर चली जाएंगी। तब तो हो जाड़ी की छुट्टी, जाड़ी की छुट्टी खत्म ही नहीं हो रही है, होगी तब ना वो जाएंगी यहाँ से। जब सारे काम हो गए तुम्हारे, सारा काम करके आए हैं, खाना पीना बना दिए हैं, चलो अच्छा है, अब शाम तक के लिए आराम है तुमको। कोई आराम नहीं है, अभी बीच में फरमाइश आ जाएगा। भाग के छुप के यहाँ बैठे हुए हैं, कब तक छुपी रहोगी? कब तक छुपी रहोगी? आके ढूंढ निकालेंगे तो कि मामी हो। अरे गुस्से में ना हो यार, प्रसन्न हो जाओ। कोई काम करना है तो खुश होके करो, गुस्से में नहीं है। काम बहुत ज्यादा हो जाता है ना, इसीलिए चिड़चिड़ापन हो जाता है। कठिन काम जानती क्या होता है? बर्तन मांजना। बर्तन मांजने से भी कठिन काम क्या होता है? रखना। ये बात तो सही है, बर्तन मांजने के बाद ना बर्तन को सेट करना तो बहुत कठिन काम होता है। उठा उठा करके रखो, उठा उठा के रखो। बर्तनों का दुर्भाग्य तो देखो, थोड़ी देर बाद वो सिंक में फिर आ जाएंगे, फिर मांजो, फिर सजाओ, फिर सजाओ, फिर मांजो, फिर मांजो, फिर सजाओ। ये क्रम चलता ही रहेगा। 24 घंटे भोजन पानी चलेगा तो बर्तन का सिंक में रखना या सजाना सब एक बराबर है। ये देखो मामी, मामी यहाँ छुप के बैठी हैं। मामी यहाँ क्यों बैठी हैं आप? आपको हम लोग ढूंढ रहे थे। मामी आपको ना मम्मी बुलाई है। देखी मेरा कलेजा खाने के लिए ये बंदर बच्चे यहाँ भी आ गए। हमें तो ये बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं, ले जाओ अपने घर रख लो। घंटे भी नहीं रख सकती हो, पागल कर देंगे ये बच्चे। अरे चलिए मामी, घर चलिए, मम्मी बुलाई है ना। तो बुलाएंगे तुम्हारी मम्मी। मामी हम लोग को ना आलू का पराठा खाने का मन है, इसीलिए मम्मी कही है जाओ अपनी मामी को बुला लो, इसीलिए आपको बुलाने चले आए। जल्दी चलिए और हम लोग के लिए आलू के पराठे बनाइए और गरम गरम हम लोग खाएंगे। मम्मी चलो ना, आलू का पराठा बनाओ। तो तुम्हारी मम्मी आलू का पराठा नहीं बना सकती है क्या? नहीं, मेरी मम्मी नहीं बनाएंगी, आप बनाएंगी, आपके हाथ का आलू का पराठा खाएंगे। मम्मी कह रही थी आप आलू का पराठा बहुत अच्छा बनाती हैं। तुमसे कह रहे थे ना, अभी सुबह का खाना बना के यहाँ के चैन से बैठे हैं, ये बच्चे यहाँ भी चले आए फरमाइश के साथ। आलू का पराठा खाने को चाहिए, सुबह का खाना हजम नहीं हुआ है, आलू का पराठा चाहिए इनको। हाँ समझ रहे हैं, अब क्या करोगी, जाने दो, कुछ दिनों की तो बात है। एक तरकीब बताते हैं, इन बच्चों को तुम भेज दो, बच्चों से कह दो कि बच्चों चलो हम आ रहे हैं, तो को गरम गरम आलू के पराठे बना के खिलाऊंगी। अच्छा ठीक है, कह रही हूँ। बच्चों तुम लोग घर जाओ, मैं आ रही हूँ और आके तुम लोग को आलू का पराठा बना के खिलाऊंगी।
रही हूँ। ठीक है मामी, जल्दी आना। चू, मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ। क्या मामी जी? हाँ सुनो पिंकी की मम्मी, सुनो पिंकी की मम्मी, एक आइडिया है मेरे पास। तुम्हें बता रही थी कि तुम्हारी सास हमेशा कहती है मेरी बिटिया बहुत अच्छा खाना बनाती है, आलू के पराठे बहुत अच्छा बनाती है, गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती है, दम आलू बहुत अच्छा बनाती है, सांभर बहुत अच्छा बनाती है, इडली डोसा बहुत अच्छा बनाती है। तुम एक काम करो, आज जाओ और अपनी सास से कहो मम्मी जी आप अपनी बिटिया की बहुत तारीफ करती थी कि आलू के पराठे बहुत अच्छा बनाती है, तो मेरी बहुत इच्छा है आप अपनी बिटिया से आलू का पराठा बनवाइए। आज तुम आलू के पराठे बनाने से बच जाओगी। जाओ यही कहो कि आलू का पराठा तुम्हारी ननद बनाए। हाँ आइडिया तो बहुत अच्छा है। हाँ तो जाओ अपनी सास से कहो कि अपनी बिटिया से आलू का पराठा बनवा लीजिए। आप बहुत तारीफ करती थी, जरा हम भी खाएं कि आपकी बिटिया आलू का पराठा कैसे बनाती है। हाँ ये सही रहेगा, बहुत अच्छा आइडिया दी हो। जाओ जल्दी घर, आलू का पराठा बनवाओ और खाओ, बच्चों को परोस परोस के खिला देना। हाँ ये सही रहेगा। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, बहुत सारे काम है मुझे। अरे बहू किस सोच में डूबी हो? बहू किस सोच में डूबी हो? मम्मी जी आप कब आई, हमको पता ही नहीं चला। अरे तुम किस दुनिया में हो? कहाँ थी इतनी देर तक? बच्चे ढूंढ रहे थे जी, बगल के पार्क में चली गई थी। भाभी आप अभी तक बैठे हैं? अरे जाइए जल्दी आलू का पराठा बनाइए, बच्चे मेरे बहुत भूखे हैं। जिद लगाए हैं आलू का पराठा खाएंगे, आलू का पराठा खाएंगे। अच्छा तुम्हारे बच्चे आलू के पराठा का डिमांड कर दिए। एक बात तो है तुम्हारे बच्चे चटोरे बहुत हैं। नहीं मम्मी मेरे बच्चे बहुत चटोरे हैं, तुमको पड़े हैं? पागल हो क्या? तुम्हारे बच्चे हमको क्यों पड़ेंगे, हम चटोरे हैं क्या? तुम्हारी सास बहुत बड़ी चटोरी है, तुम्हारी सास को पड़े होंगे, तुम्हारी ननद को पड़े होंगे, तुम्हारे बच्चे मेरे जैसे नहीं हैं। मम्मी मेरे कहने का मतलब है मेरे बच्चे ना खाने पीने में तुम्हारे जैसे पड़े हैं। तुम्हारी सास के जैसे नहीं है क्या? वो हवा पानी पीती है, खाना नहीं खाती है क्या कि हवा पानी पी के जी रही है? छोड़ो मम्मी ये सब बात, आलू का पराठा जल्दी बनवाओ, किचन में जाइए और जल्दी आलू का पराठा बनाइए। जी आप पार्टी में कह रही थी ना कि दीदी आलू का पराठा बहुत अच्छा बनाती है, के सामने दीदी की बहुत तारीफ की थी आप तो गलत थोड़ी ना कहे थे, मेरी बिटिया पराठा बहुत अच्छा बनाती है। मम्मी जी आप ये भी कही थी कि दीदी मुझसे भी अच्छा पराठा बनाती है, हम तो ये तो कहे ही थे कि मेरी बिटिया तुमसे भी अच्छा पराठा बनाती है। मम्मी जी मुझे भी दीदी के हाथ का आलू का पराठा खाने का मन है, दीदी से बनवाइए पराठा। ये कौन सी बड़ी बात है, मेरी बिटिया आलू का पराठा बनाएंगी। मम्मी ये क्या कह रही हो, आलू का पराठा हम बनाएंगे, बनाएंगे आलू पराठा। अरे जाओ बिटिया कैसी बात कर रही हो, आलू पराठा बना दो, तुम भी खाना, अपनी भाभी को भी खिला देना, क्या बच्चे भी खा लेंगे। तुम्हारी भाभी को तुम्हारे हाथ का आलू का पराठा खाने का मन है, बना दो। अब से आई हो तुम्हारी भाभी तुमको खाना बना के खिला रही है, आलू का पराठा बनाने को कह रही है, खिला दो। हम इतनी तारीफ की है तुम्हारा, वो भी खा के देख ले कि तुम कितना अच्छा आलू पराठा बनाती हो। आलू का पराठा बनाना कौन सी बहुत बड़ी कला की बात है, बनाते वैसे हम भी बनाते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। अब जाओ किचन में, तुम आलू का पराठा बनाओ, को भी खिलाओ, खुद भी खाओ, अपनी भाभी को भी खिलाओ और हम भी खाएंगे। दिन हो गया तुम्हारे हाथ का कुछ खाए पिए। बहुत अच्छा बात कर रही हो, ससुराल में भी काम करके आते हैं और मैके में भी काम करें, तो ससुराल में काम करती हो, अपनी सास ननद देवर अपने पति खिलाती हो ना, हम लोग को तो खिलाती नहीं हो। हाँ आई हो बैठ के खा ही रही हो, भी पानी में हाथ नहीं डाली हो, नहीं जानते। जाओ किचन में आलू पराठा बनाओ, भी क्या कि मेरी बेइज्जती मत करवाओ। चाहिए ना दीदी आलू पराठा बना दीजिए, मेरी बहुत इच्छा है आपके हाथ का आलू का पराठा खाने का। बहुत ज्यादा चालाक है, हम समझ रहे हैं। अरे दीदी ये कैसी बात कर रही हैं आप, सब समझ रहे हैं, तुम ज्यादा मत समझो, ऐसे तो बहुत समझदार बनती हो, लेकिन समझदारी वाला कोई काम नहीं कर रही हो। जाओ जाके आलू पराठा बनाओ, मान लो आलू का पराठा तो आज तुम ही बनाओगी। मम्मी भाभी से आलू पराठा बनवाओ, जैसे बनाएंगी ना हम लोग खा लेंगे, भाभी बहुत टेस्टी बनाती हैं। मेरा इंसल्ट मत करवाओ, मैं तुम्हारी बहुत तारीफ की हूँ, और जाओ आलू पराठा बनाओ जल्दी। ठीक है मम्मी जा रहे हैं किचन में आलू का पराठा बनाने, आप मेरी तारीफ वारीफ मत करना, अच्छा नहीं बनाते हैं, रात में भी काम करो यहाँ भी करो। तो चालाक बन रही थी, आज पता चलेगा आलू पराठा बनाने में। घर का खाना हजम नहीं हुआ, बच्चे एक नई फरमाइश लेके आ गए, मामी आलू का पराठा बनाओ। और ननद रानी आलू का पराठा बनाओ, अपने भी खूब खाओ और बच्चे को खिलाओ, हम भी खाएंगे मम्मी भी खाएंगी। बिटिया खड़ी क्यों हो, जाओ आलू बालो पहले। आ रहे हैं मम्मी जा रहे हैं, बढ़िया आइडिया लगाई हो तुम,
मम्मी आज के बाद मेरे काम का गुणगान मत करना। देखो सिर झुका के कैसे मुस्कुरा रही है, मजा आ रहा है। हम आलू का पराठा बनाएंगे और बैठ के सब लोग खाएंगे। बता बिटिया, सबसे ज्यादा आलू पराठा तो बच्चे ही खाएंगे, सारे बच्चे हैं। देखो मम्मी मेरे बच्चों पे मत चढ़ो, बच्चों को कुछ मत कहो। बिटिया तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं कह रहे, जाओ अच्छा किचन में जाओ। कि मम्मी जी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और दीदी आप किचन में जाइए। हाँ जा रहे हैं किचन में। जी मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, पराठे बन जाएंगे तो मुझे बता दीजिएगा। अब हो पराठे बन जाएंगे ना, मैं तो खुद तुम्हारे कमरे में लेके आऊंगी। मैं बताई थी ना मेरी बिटिया पराठे बहुत अच्छा बनाती है। मम्मी जी मैं चलती हूँ कमरे में। हाँ रोशनी बहुत अच्छा आइडिया दी तुम। किचन में चली गई, आलू पराठे बना रही है। महारानी चली गई किचन में, बना रही है। चलो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लोग क्या बताएं, जब से आई है ना बस काम ही काम काम ही काम। अब बच्चे इतने जंगली टाइप के हैं कि तुमसे क्या बताएं। अब समझ लो जहाँ बैठे हैं सारे बोतल वोतल इधर उधर गिरे पड़े हैं। भी मेरी ननद के बच्चों को एटिकेट मैनर्स नहीं है, जंगली टाइप के बच्चे हैं समझ लो। हर समय खाने की बात करेंगे, क्या पढ़ते लिखते होंगे भगवान जाने। जब से यहाँ आए हैं सिर्फ खाने की बात कर रहे हैं। जाने दो बच्चे हैं, उसी राशि कह के चले गए हैं, बालक बानर एक समाना, नादान होते मासूम होते हैं। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना जान लो मेरी ननद के बच्चे जंगली है जंगली। समय मुट्ठी से रेत की तरह छड़ छड़ बीतता जाता है। हम सबको अपने आप का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। मनुष्य का एक स्वभाव यह भी है कि वह सदैव बाहर की ओर दृष्टि रखता है। समय समय पर अंतर्दृष्टि से स्वयं का मूल्यांकन करना भी आवश्यक है। जब हम स्वयं के भीतर झांकेंगे तो पाएंगे कि दुनिया के सुधार से पहले हमें स्वयं के सुधार की आवश्यकता है। हमारे सुझाव सदैव दूसरे से ज़्यादा स्वयं के लिए उपयोगी होने चाहिए। दुनिया में परिवर्तन से पहले स्वयं में परिवर्तन हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। बहुत समय व्यर्थ निकल गया, अब जीवन को एक नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करने के लिए संकल्पित होना है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।